यहाँ की हरियाली दिखाऊं आपको। देखो भैया, कैमरा कहाँ गया पीछे वाला। नजर चाहती है तुझे प्यार करना। ठंडियों के दिन है भाई। एक बार जीवन मिला है भाई। इस जीवन के उद्धार के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो कर लो। यह जरूर है कि आदमी जैसे ही अपनी चेतना खोता है, मर जाता है, तो उसकी याददाश्त मिटा दी जाती है। ऐसी शक्तियाँ होती है भगवान की यहाँ, जिनको ये नौकरी दी गई है कि उस आत्मा की याददाश्त मिटा दी जाती है। इसीलिए उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन ये एक जन्म मिला है जिससे हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। यह जीवन नहीं है, यह जीवन हमारे लिए एक मौका है भगवान की तरफ से। एक महान आत्मा, परमात्मा, उनकी तरफ से हमारे इस अंश को, हमारी आत्मा को एक मौका है कि जाओ अपनी आत्मा को एक बिल्कुल उत्तम बना दो, जिससे मैं दोबारा अपनी आत्मा में समाहित कर लूँ आपको। इसीलिए हमको यह एक मौका मिला है कि हम अपने परमात्मा की उस आज्ञा का पालन करें। लेकिन यह धरती पर, पृथ्वी पर आकर हर कोई अपनी उस याद को भूल गया है कि हमें क्या करना है। और उसके पीछे भगवान का भी यही लक्ष्य होता है कि तू भूलते हुए भी मुझे कब कब महसूस करता है, किस किस समय मुझे महसूस करता है, सुख में या दुख में। दुख में अक्सर लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई नहीं करता। सुख में अपने भोगों के पीछे, भोगों के लिए लालयित हो जाते हैं लोग। भगवान का स्मरण तो उससे होता ही नहीं है। करता है सिर्फ अपनी जिह्वा से, बाकी दिल से, आत्म भाव से कभी भी भगवान को याद नहीं करता। कभी भी भगवान से कनेक्ट नहीं होता, उस परमात्मा से, जिस परमात्मा ने हमको मौका दिया है कि जा और जल्दी मुझसे मिल वापस आके। हम लगे रहते हैं भोगों के पीछे, भोगों की व्यवस्था करने की, किस तरह से हम इस शरीर को सुख दे। भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन जो आनंद भगवान के नाम में है, परमात्मा के नाम में, वो किसी में भी नहीं।
यह जीवन हमारा एक जीवन नहीं, मौका है। और इस मौके को हम अगर सही तरह से फलीभूत कर लें तो जब हम शरीर को छोड़ेंगे तो एक अनंत जीवन की तैयारी करेंगे, जहाँ सिर्फ पुण्यात्मा ही जाती है। वहाँ प्रभु ने, भगवान ने, देखो हर जगह पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, अच्छा है बुरा है, अपोजिटिव हर चीज़ को बनाया है। पृथ्वी, आकाश, हवा, पानी, रात, दिन, नारी, पुरुष, सुबह, शाम, हर एक चीज़ अपोजिट बनाई है भगवान ने। तो वैसे ही मरने के बाद में एक अनंत जीवन है, जहाँ अनंत परमानंद है, जिसकी व्याख्या करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। लेकिन एक लोक ऐसा भी है, एक जीवन ऐसा भी है, जब हम इस जीवन को त्याग देते हैं और इस जीवन में हमको इस मौके को पूरी तरह त्याग देते हैं और बुरे कर्मों में फंस जाते हैं ना। बुरे कर्मों में हम बुरे कर्म करते, किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं, किसी के दिल को दुखाते हैं, हम अपने धर्म को, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं और जो न करने वाले कर्म करने लग जाते हैं। किसी के दिल को दुखाना, किसी कमज़ोर व्यक्ति को परेशान करना, किसी की हाय लेना, जो नहीं बोल सकता है उसको भी परेशान करना, दया का भाव नहीं दिखाना, अपने माता पिता, भाई बहन, अपने समाज और अपने देश के प्रति हमारा जो कर्तव्य है हम उसको भूल जाते हैं। सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं कि बस हम अपने शरीर को किस तरह से सुख दें, बस उनका जीवन अपने बच्चों और अपने परिवार तक ही रह जाता है। नहीं, इस जीवन में, ये जीवन हमको मिला है ना, अपने कर्तव्यों के लिए मिला है। उन कर्तव्यों का निर्वाह करो, सही मर्यादा में रह के, अपने धर्म में रह के, तो हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। नहीं तो एक ऐसे जीवन में पहुंच जाएंगे जहाँ सिर्फ दुख ही दुख है और कुछ नहीं। तो आपको चुनना है कि आपको परमानंद चाहिए या एक अनंतहीन सॉरी। माफ कर, लेकिन मैं जब ऐसी बातें करता हूँ तो मेरी आत्मा को एक परमानंद की अनुभूति होती है और मैं उस भगवान से कनेक्ट हो जाता, जहाँ सिर्फ प्रेम ही प्रेम और कुछ नहीं। इसीलिए आंसू निकल आते हैं मेरी आंखों से। मैं बहुत सी बातें करना चाहता हूँ,
हम अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए इस पृथ्वी से विदा हो, हमें भगवान के चरणों में शरणागति मिले और एक हम अंतहीन परमानंद की प्राप्ति कर सके। अगर हमारी ये बातें आपको थोड़ी भी रत्ती भर भी अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना, कुछ और बातें भी करेंगे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय माँ प्रकृति।